नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश में ऐसे-ऐसे नेता हैं, जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं, लेकिन उन्हें तमीज़ नाम की चीज़ से कोई शायद वास्ता नहीं पड़ा कभी। कभी उनकी आँख चल जाती है, तो कभी वो सदन में संसद में फ्लाइंग किस करते हैं और ये ठरकी जो एक सीएम है, प्रधानमंत्री की दौड़ में है, जिसने प्रधानमंत्री को हराने के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया, जिसने अपनी निजी ज़िंदगी में न जाने कितने कुकर्म किए हैं, जिसे नीतीश कुमार कहते हैं। आज उसी पे बात करते हैं कि विधानसभा में अचानक उनके दिमाग को क्या हो जाता है कि वो सेक्स की एजुकेशन पे बात करना शुरू कर देते हैं और वो भी ऐसे बेहुदा तरीके से कि वहाँ सदन में जितने लोग बैठे हैं, सब हँस रहे हैं, लेकिन महिलाओं का सिर शर्म से झुक गया। मेरी आज की बहुत ही खास मेहमान हैं, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश की वर्षा कौशिक जी। मैं उनको अपने साथ जोड़ लेती हूँ। उन्होंने बहुत ही अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है, इस समय वो राजस्थान में हैं, वहीं से वो मेरे साथ जुड़ रही हैं, तो उनको मैं जोड़ लेती हूँ अपने साथ। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका मनवेंद्र जी। कि क्या चल रहा है बिहार में और नीतीश जी को क्या हो गया है? क्या सुन रहे हैं हम? बस मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपने दिमाग पे, अपने दिल पर, अपनी ज़बान पे, अपने हाथ-पैरों पे संयम खो टूट चुका है। वो जी, जी। शायद प्रधानमंत्री जी की रेस में चलते-चलते बौखला गए हैं और उनको शायद खुद भी नहीं पता कि वो कितना कितना घिनौना काम कर रहे हैं इस समय। जो आज का उनका बयान है, जी। शर्मसार कर दिया, पूरे महिला समाज को शर्मसार कर दिया उन्होंने। जी, जी। उनके बिहार में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। और ये उन्होंने खुद ही बता दिया। अब महिलाएँ पीछे बैठी हुई हैं, उनके सामने वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। विधानसभा में आपसे मैं एक डिटेल टिप्पणी चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई इन्होंने नया काम नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नेता जो आज की तारीख में इंडिया अलायंस में हैं, वो ऐसे काम कर चुके हैं। वर्षा जी। देखिए मानवेंद्र जी, नीतीश कुमार के बारे में मैं अब क्या बताऊं। सत्ता का लालच और प्रधानमंत्री बनने का सपना उनको इस प्रकार से पथभ्रम में मतलब डाल चुका है वो कि जी। उनको उनकी सोचने समझने की क्षमता मुझे लगता है खो चुकी है। दिन हुँ, रात हुँ। केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं मुझे ऐसा लगता है बिहार की वो महिलाएं जिन्होंने उनको वोट करके प्रधानमंत्री बनाया, आज वो खुद शर्मिंदा होंगी कि हमने कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। जी। और बहुत ही मतलब कैसा बयान। में तो जब वो बयान के बारे में मैंने सुना, जब वो बयान मैंने उनका देखा संसद में, तो जी। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा और इस तरीके के एक्शंस का यूज करके महिलाओं को इस कदर अपमानित भी कर सकता है भारत जैसे देश में, जहां पर नारी की पूजा होती है। तो ये जी। तो बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही ज्यादा घिनौना काम है। मुझे लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए और अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है कि अगले दिन वो कहते हैं मैं बड़ा शर्मसार हूँ। अरे! आपकी इतनी उम्र हो रही है, आप 65 साल से ऊपर हैं। आपको नहीं पता कि आपको विधानसभा में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। मुझे तो लगता नहीं है मानवेंद्र जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ लोगों ने उस दौरान जब वो ऐसा बोल रहे थे, पीछे से कुछ लोगों ने टोका था उन्हें। वो बीच में जी। रुके थे और उसके बाद उन्होंने सेम वही बात कंटिन्यू करी। हाँ। तो जी, मुझे जी। लगता है कि उनका दिमाग का संतुलन हिल गया है और हुँ, उनको हुँ। खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। और जी। मतलब योग्यता तो जीरो हो गई उनकी, उनके सब काम जीरो हो गए। उन्होंने पूरे अपने संगठन को शर्मसार कर दिया, प्रधानमंत्री बनाने वालों को शर्मसार कर दिया, वोट देने वालों को शर्मसार कर दिया। और महिलाएं तो बिहार की महिलाएं बेचारी कहाँ मुंह छुपाएं जिन्होंने उनको वोट किया। बहुत ही शर्मिंदा, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आपने आपने देखा होगा वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है, किस तरीके के एक्शन कर रहे हैं और एक ऐसा ऐसा पवित्र रिश्ता जिसके बारे में उन्होंने इतने बेहूदे तरीके से अ, वर्णन किया है। अब मैं जितना सोचती हूँ, नीतीश कुमार जी
बाकी अभी उनको जी कहने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन हमारे संस्कार हैं कि हम उनको जी कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस कांग्रेस के जो मुखिया हैं, आप उनकी स्थिति को कभी आंख मारते हैं सदन में बैठ के, कभी वो फ्लाइंग किस करते हैं सदन में बैठ के, उनके साथ अलायंस किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया है, जिन्होंने महिलाओं के साथ रेप के ऊपर कितना घटिया बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है संगत का असर है उनपे। संगत का असर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इंडिया अलायंस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं। राहुल गांधी को देखें तो अभी हाल के सदन में उन्होंने फ्लाइंग किस की, काफी उनकी स्मृति ईरानी जी ने आलोचना की, सभी महिलाओं ने की इनफैक्ट। लेकिन एक चीज है वर्षा जी, आप भी राजनीति में इतने दिनों से हैं, राजनीति में कोई भी जो एक्ट होता है, जब बात होती है या मुंह से बात निकलती है, वो ऐसे ही नहीं निकलती, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तो आप क्या समझती हैं, ये जो उन्होंने हरकत की है, ये क्यों की है? कोई भी पार्टी, बुरी से बुरी पार्टी, कोई भी वोटर जिसके अंदर सोच समझ बिल्कुल नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि इस एक्शन को ऐसे सभी पार्टियों के, मैं जिन लोगों ने भी बयान किया है या जिन लोगों ने भी इस तरीके के एक्शन किए हैं, इस तरीके के एक्शंस को, इस तरीके के बयानों को सपोर्ट करेगा। कोई मतदाता भी नहीं करेगा। ये लोग शायद उस विचारधारा के ही नहीं है। नारी वंदन, नारियों का पूजा, महिला शक्ति का विकास, स्वावलंबन, महिलाओं के लिए कार्य, महिलाओं को पीछे से आगे लाना, सशक्त करना, ये सब इनके चुनावी जुमले हैं। महिलाओं को सिर्फ एक वोटर के रूप में देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। और इतना मतलब इस समय तो इन लोगों ने, इंडिया अलायंस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम लगाकर महिलाओं को संसद में और लोक विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देकर महिलाओं की वंदना कर रहे हैं, विशेष नई संसद में शुभारंभ कर रहे हैं, विशेष सत्र बुलाकर वो नारियों को समर्पित करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऐसे में ये मेरे ख्याल से इस प्रधानमंत्री जी के इस कदम से ये सभी विपक्षी दल बौखला गए हैं, और नीतीश बाबू तो बिल्कुल बौखला गए हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो शायद उन लोगों ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई हो कि बीजेपी महिलाओं के साथ है तो हम महिलाओं के विरोध में चलते हैं, तो शायद पुरुष हमारे साथ हो जाएं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये पुरुष समाज भी महिलाओं से जुड़ा है, इन्हें पैदा करने वाली भी महिला है, इनके कलाई पे राखी बांधने वाली भी महिला है, इनका हाथ पकड़कर जीवन भर चलने वाली इनकी जीवन साथी भी एक महिला है, एक पिता के रूप में, एक ससुर के रूप में बुढ़ापे में आपका सहारा, आपका सेवा करने वाली भी एक महिला है। अगर महिला को आप नकारोगे, महिला का अपना अपमान करोगे, तो ये महिला चंडी है, ये महिला काली है, ये ऐसा आपको इसका रिजल्ट देगी ना आने वाले चुनावों में, आप राजनीति करना भूल जाएंगे जो आप लोग महिलाओं के साथ कर रहे हैं। जो शर्मसार किया है आप लोगों ने, महिलाएं राजनीति करना भुला देंगी आप लोगों को, जो आप महिलाओं के साथ कर रहे हैं। इतना शर्मनाक, इतना घटिया, हद हो गई बिल्कुल। इन्होंने एक चीज और है वर्षा जी, इन्होंने उन पवित्र रिश्तों को इस तरीके से, इस बेहूदगी से मतलब अपने मुंह से कैसे कहा, मैं मतलब मैं कैसे बताऊं इसको? आप जो समझ बोल नहीं पा रहे, जो आप बोल समझ नहीं पा रहे, वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने एक्शन करके दिखाए। इट्स अ हाइट ऑफ न्यू सेंस। तो मतलब इस समय आपको मैं थोड़े से ट्वीट दिखाती हूँ। इवन सारे महिला संगठन खड़े हैं। ये स्वाति मालीवाल है, इन्होंने रात को ही ट्वीट कर दिया था। एंड ये बीजेपी की तरफ से भी ये ट्वीट आया है। तमाम सारे संगठन इसको, कोई भी इसको ठीक नहीं बता रहा है। वहाँ रेखा शर्मा है, आप जानती हैं, सब लोग इनकी भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन सुबह मैंने देखा ये बड़े बेशर्मों की तरह सबके सामने आके कह रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तो आप घर बैठिए। अगर आपको यही नहीं पता कि अपना आपने बिहार कैसे संभालना है,
बिहार की विधानसभा में क्या बोलना है, तो आप बताइए ना, इन्हें इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन के उन लोगों को जिनमें थोड़े बहुत आचार संस्कार बाकी हों, उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ जिनके मुखिया इस तरीके की बातें करते हो महिलाओं के प्रति, उनकी विचारधारा क्या है, ऐसे लोगों के साथ हम गठबंधन करके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। देख, राजनीति करना, विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को, देश के ऊपर कालिख पोतना, ये सोचना चाहिए उन लोगों को, इंडिया अलायंस के उन लोगों को जिनमें अभी थोड़े से भी आचार संस्कार बाकी हैं। रही बात नीतीश जी के प्रधानमंत्री बनने की, तो मुझे नहीं लगता भारत का ऐसा दुर्भाग्य होगा कि भारत माता, जिसको हम अपनी माँ कहते हैं, उस माँ के लिए इतनी गंदी बातें कहने वाला व्यक्ति कभी सोच भी सकता है कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि आज ये बयान अगर इनकी माँ सुनती, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद शायद अपने उस समय को वो कोसती कि मैंने किस जन्म में ऐसे व्यक्ति को पैदा किया था कि जिसने मेरी ही कोख को गाली दे दी। आज मुझे ऐसा लगता है इनकी पत्नी शायद इनसे भी निगाह नहीं मिला पाएंगी। इन्होंने देश की महिलाओं के लिए इतनी गंदी बात, इतने गंदे एक्शन के साथ में बताई है। मुझे ऐसा लगता है आज इनकी बेटी को, इनके बेटों को, इनकी बहू परिवार को, इन्हें अपना पिता, अपना रिश्तेदार कहने में शर्म महसूस हो रही होगी, जिन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए इस तरीके की गंदी बात की है, और वो भी इस तरीके के एक्शन के साथ। मैं देश की जनता की बात नहीं कर रही, मैं तो इनके परिवार की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से परिवार, इनका रिश्तेदार, इनके खानदान में थू थू कर रहे होंगे कि इतनी घटिया सोच महिलाओं के रखने वाली ये हमारे परिवार का सदस्य है। इनकी पार्टी के लोग भी, मुझे ऐसा लगता है, कुछ तो होंगे जो महिलाओं का सम्मान करते होंगे, आज वो भी कोस रहे होंगे कि हमने इसे अपना नेता माना। मुझे फिर मैं कहती हूँ कि जनता तो नकारेगी इनको 101%, लेकिन इंडिया अलायंस के उन लोगों को जो गठबंधन करे बैठे हैं, जो समाजवादी पार्टी जैसे महिलाओं का अपमान करने वालों को, और मैं तो कांग्रेस की तो बात बोलूं, मैं राजस्थान चुनाव में हूँ। यहाँ पर राजस्थान चुनाव में एक मंत्री ने इतना घटिया बयान औरतों के लिए किया था कि मेरे को बतानी चाहिए ये बात, क्योंकि उन्होंने बोली थी बिल्कुल, कि बिल्कुल। राजस्थान में महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए राजस्थान नंबर 1 है, और इतना घटिया बयान एक कांग्रेसी व्यक्ति ने दिया है, विधायक रहा, वो शायद मंत्री भी रहा, कि मर्द ज्यादा है यहाँ पे इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसे घटिया बयान कांग्रेस के व्यक्ति दे रहे हैं, ऐसे घटिया बयान मुलायम सिंह की पार्टी, मुलायम सिंह दे रहे हैं जिस पार्टी के वो मुखिया हैं, ऐसा घटिया बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो ये सब लोग, इनके दिमाग का दिवालियापन दिख रहा है देश की जनता को, और 24 में देश की जनता मुंह पे तमाचा लगाने वाली है, अपना बटन दबाकर जो वो वोटिंग करने वाली है। ये पछताएंगे इन्होंने महिलाओं को जो अपमान किया है। और सबसे दुखद बात वर्षा जी ये है, ये वो बंदा है, इज़ द पर्सन जिसने इंडिया अलायंस के लिए सबसे पहले उनको जोड़ने के लिए शुरुआत की, और जो उनके साथ जुड़े होंगे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हमने हमने राहुल गांधी को तो देखा ही, पिछले मानसून सत्र में उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया। उसके अलावा मुलायम सिंह का आपने ज़िक्र किया कि जब बलात्कार की घटनाएँ होती हैं तो वो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन आज इन्होंने जिस तरीके से ये हम बात सुन रहे हैं इनकी, हम 2 महिलाएँ हैं, हम खुल के हम महिला-महिला बात नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बात की है, तो ये इंसान देश को क्या दिशा देगा? ये तो इंडिया अलायंस बनाए बैठे हैं ना कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है और हमें उनकी कुर्सी कब्जानी है, तो ये देश को क्या दिशा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे? नरेंद्र मोदी जी वो पिता हैं जिन्होंने देश की महिलाओं के सिर पे छत करी, सिर्फ इसलिए कि पीहर से आती हैं, पीहर में सुनती हैं पराए घर जाना है, ससुराल में सुनती हैं किस घर से आई हो। मोदी जी ने महिलाओं के सिर पे अपनी छत कर दी, एक पिता बनकर, कि मेरी देश की बच्ची को अपने घर का एहसास हो, मेरी अपनी दी हुई छत हो, ताकि उसको किसी की बात ना सुननी पड़े।
ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जिन्होंने बेटा बनके अपनी माँ के घर से, वो एक सपना देखते थे बचपन में कि बड़ा हो जाऊंगा, मेरी माँ गीली लकड़ी से चूल्हा जलाती है, 40 जी। सिगरेट का धुआं रोज फेफड़ों में लेती है, आंख से पानी बहता है, इतनी बीमारी हो रही है, बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी माँ के घर से चूल्हा हटाऊंगा, गैस का चूल्हा लाके दूंगा। और जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिर्फ अपनी माँ के घर से चूल्हा नहीं उठाया, देश की सारी माओ के घर से चूल्हा हटा के सबको उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया। ये क्या खा के देश के प्रधानमंत्री जी का मुकाबला करेंगे? प्रधानमंत्री जी, ये भारत का सौभाग्य है कि हमें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में ईश्वर तुल्य ऐसा नेता मिला है जो देश का नेतृत्व कर रहा है, पूरे भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों को लेकर चल रहा है, पूरे विश्व में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों का डंका पिट रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की हर बेटी, हर बहन, हर मां इतनी सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को इतना सम्मानित महसूस कर रही है, इतना स्वाभिमान बहनों के अंदर आ गया है। शौचालय देके महिलाओं की जो उन्होंने स्वास्थ्य की चिंता की, उनके सुरक्षा की चिंता करी, और सबसे बड़ी बात उनके सम्मान की चिंता करी कि मेरी बहनें खुले में सबके सामने ना शौच क्रिया के लिए बैठे। तो ऐसी सोच रखने वाले का ये पैरों की धूल नहीं है। ये लोग प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी वो है जो सत्यता में भारत की हर महिला के अंदर माँ दुर्गा देखते हैं, माँ पार्वती देखते हैं, माँ सरस्वती देखते हैं। वो भारत की बेटियों को बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, मर्दों से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। भारत की संस्कृति जहाँ देव महिलाओं का वास है, जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की महिलाओं की पूजा हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री जैसे देवता का यहाँ पे वास है। तो क्या खा के ये सारे लोग प्रधानमंत्री जी का मुकाबला करेंगे? महिलाएं जवाब देंगी 24 के चुनाव में इन सब लोगों को। मैं आपसे एक क्लोजिंग नोट लेना चाहूँगी, चूँकि इनकी जो हम आप बात कर रहे हैं, इन पे लानत-मलानत फेंक रहे हैं। लेकिन देश की, मैं कहती हूँ कि बिहार की महिलाओं को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को, क्या इनके खिलाफ अ, अपना विरोध प्रकट नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें एक मेल नहीं डालनी चाहिए? क्या उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए प्रधानमंत्री को, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस अपने स्टेट में बैठे हुए हैं, अपने सीएम को, अपने लोकल प्रशासन को, कि ये जो उन्होंने किया है, ये वर्षा जी, ये हर महिला के लिए शर्म की बात है। जो उन्होंने वहाँ एक लड़की का ज़िक्र किया है कि वो ये करती है, वो करती है। आई मीन ना, इन्हें किसने कहा था कि विधानसभा में सेक्स की एजुकेशन देने की? आज तक तो हमने देखा नहीं। मानवेन जी, सेक्स एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में भी दी जाती है, और दैट कितने इज़ सभ्य तरीके से, कितने सभ्य बिल्कुल। तरीके से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जी, जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो किस जी, तरीके से इन लोगों को जानकारी दी जाती है, तो जी, नीतीश जी तो वो देख नहीं सकते। और रही बात आपने विरोध प्रदर्शन की, जैसे जैसे ये बयान लोगों के बीच में आ रहा है, उनकी जो ये वीडियो है संसद की, वो वायरल हो रही है, महिलाओं में इतना गुस्सा है। अभी राजस्थान में जब मैंने वो वीडियो देखी, हम सब राजस्थान की बहनों के साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे, और जब ये वीडियो देखी तो एक बहन ने इतनी जोर से मुट्ठी अपनी ऐसी मेज पे देके मारी कि कैसा घटिया आदमी है ये। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के हाथ लग गए ना नीतीश बाबू, वही चेहरे पे मुंह काला करके उनकी जूतों से स्वागत करेंगी। और मैं आज चुनौती देती हूँ इनके जितने भी गठबंधन है और इनके खुद की पार्टी की महिलाओं को, कि अगर आपको लगता है कि महिलाओं का अपमान, महिलाओं को शर्मसार करने वाला बयान है, राजनीति एक तरफ है, आप महिला हैं, और महिलाओं के लिए जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्द और जिस तरीके के एक्शंस का नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया है, अपनी अंदर की सोच उजागर करी है, आप सब लोगों को विरोध करना चाहिए। चिट्ठियां नहीं, आप देखिएगा कि ये कितनी बड़ी आग का रूप लेंगी कि इंडिया गठबंधन को अब रातों नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं आएगा, महिलाएं इन लोगों का वो हाल करने वाली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने इंडिया अलायंस में ही आग लगा दी है?
पूरी तरीके से आग लगा दी। और मुझे तो लगता है इंडिया अलायंस वाले खुद सोचेंगे कि हम ये कैसे जोड़ में, गंदे जोड़ में जुड़ गए, जो अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छी जी। पार्टियां हैं, सत्ता के लालच में इनसे जुड़ गई हैं, वो सोचेंगी कि हम कैसे घटिया लोगों से जुड़ गए। लेकिन अभी तक ममता का तो कोई बयान नहीं आया। ममता को तो अब वो बोलना चाहिए, बहुत सारी महिलाएँ देखिए, हैं, इस बहुत समय सारी महिला। मानवेंद्र जी, इस समय इस बयान के, इस एक्शन के बाद जो चुप हैं, जो विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो देश की जनता ये भी देखेगी कि इन पार्टियों की क्या सोच है। आप सत्ता के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं, ये आज महिलाओं के लिए इतना गंदा बयान कर रहे हैं, कल भारत माता को गिरवी रख देंगे ये घटिया लोग। तो इसलिए ऐसी लोगों से देश की जनता सतर्क होगी, और जो लोग इस बयान की भर्त्सना करके इनसे दूरी बना के रखेंगे, उनमें मैं मानूंगी कि कुछ बहुत सोच विचार बाकी है। मुझे तो ऐसा लगता है आज इनके परिवार की, इनकी पार्टी की, इनके गठबंधन की और देश की हर महिला को, जिसने भी ये बयान सुना है या ये वीडियो देखी है, वो आज नीतीश बाबू के सामने आने पे उनको जूतों के हार पहनाकर मुंह काला करके घुमाने वाली है। इतना आक्रोश और इतना दुख और इतना शर्मिंदगी आज भारत की महिला महसूस कर रही है इस बयान के बाद। जवाब देंगे 24 में इन्हें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वर्षा जी, आपने मेरे चैनल के लिए समय निकाला, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। जय धन्यवाद, हिंद, धन्यवाद मान, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।